इस श्रृंखला में आप सुनेंगे इन महानुभावों द्वारा व्यक्त की गई विनयांजलि। लक्ष्मी नारायण जैन, डॉक्टर पीसी जैन, संतोष कुमार पाटनी, प्रकाश चंद पाटोदी, पूनम ठोलिया, सुशील जैन, राजेंद्र कुमार लोहारिया। सन 2007 में पूज्य सुभाषमती माताजी का 50वां स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव जयपुर में मनाया गया था। इस शुभ अवसर पर श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन धर्म संरक्षणी महासभा राजस्थान जयपुर संभाग ने विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका का प्रकाशन किया था। आप सुन रहे हैं इस स्मारिका का ऑडियो रूपांतरण। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि लक्ष्मी नारायण जैन द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। गणनी आरिका 105 श्री सुपार्श्वमती माताजी ने सर्वप्रथम पूर्वांचल राज्यों की ओर महाप्रयाण कर जिन धर्म की ज्योति को प्रज्वलित किया, जिससे इस धर्म गंगा में लाखों लोग उनकी अमृतवाणी से लाभान्वित होते रहे और उनके भक्तों की संख्या बढ़ती गई। पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं, जिन मंदिरों का निर्माण, धार्मिक आयतनों का पुनरुद्धार एवं नए नए धार्मिक अनुष्ठानों की एक लंबी श्रृंखला चली, जिससे लोगों में धर्म के प्रति आस्था बढ़ती गई एवं उनकी बढ़ी व्यवसायिक समृद्धि ने उत्तरोत्तर धर्म की प्रगति की ओर अपने कदम बढ़ाए। हम माताजी के इस अवसर का हमेशा ऋणी रहेंगे। सन 1981 में गुवाहाटी में सर्वप्रथम मैं माताजी के संपर्क में आया और उनके प्रति मेरी आस्था का श्री गणेश हुआ। उस वक्त श्री निर्मल कुमार सेठी महासभा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। उसके पश्चात जहां माताजी का पूर्वोत्तर प्रांतों में आगमन व चातुर्मास होता गया, वहां हम सब परिजन उनके दर्शन हेतु जाते रहे व उनकी अमृतवाणी से अपने आप को धन्य करते रहे। आसाम, दीमापुर, तिनसुकिया व जोरहाट जहां माताजी के चातुर्मास हुए, मैं हमेशा जाता रहा और कई धार्मिक कार्यों में अपनी पात्रता व सहभागिता निभाता रहा। माताजी के अमृत वचनों से प्रभावित होकर हमने करीमगंज में कई संस्थाओं व स्कूलों को बनवाने में अपना योगदान दिया। मेरी जन्मस्थली धोबलाई में भी पिताश्री के नाम से 12वीं तक हाई स्कूल और माताजी की स्मृति में भौरी देवी जैन बालिका विद्यालय बनवाया, जिसे राजस्थान सरकार हमें समाज छात्र पुरस्कार भी दिया एवं हम जगह जगह होने वाली धार्मिक कार्यों में भी अपनी श्रद्धानुसार सहभागिता निभाते रहे हैं। माताजी के आशीर्वाद व सद्प्रेरणा हमारे भाव समाज के कार्यों को करने में लगे रहे। करीमगंज के स्कूलों में पानी की व्यवस्था, गौशाला हेतु अनुदान, निशक्त जनों को पांव लगाने के कार्य, 15 कमरों का जनरल वाई कमरे आदि कार्यों में हमारी रुचि बनी और हमने निर्माण करवाया। जयपुर से हमारा निकटता का संबंध रहा है। वह जब माताजी के 50वें स्वर्णिम दीक्षा समारोह का समाचार आया तो हमें सपरिवार यहां आना ही था। माताजी के समाज पर बहुत उपकार रहे हैं। उनकी तपस्या, साधना, आगम का ज्ञान, उपवास, व्रतों की कठोर पालना व शास्त्रों का अध्ययन व लेखन ऐसे कार्य रहे हैं जो युगों युगों तक हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे। आगम परंपराओं की पूरी निष्ठा से पालन करने वाली ऐसी विभूति के पावन चरणों में
नमन करते हुए 50वें स्वर्णिम दीक्षा समारोह के शुभ अवसर पर हम उनको हार्दिक विनयांजलि प्रेषित करते हैं। वह वीतराग सर्वज्ञ प्रभु से कामना करते हैं कि दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे। पुनः मेरे और परिवारजनों की ओर से उनके चरणों में नमन। जयपुर संभाग महासभा के सभी कार्यकर्ताओं को साधुवाद। विनयावनत लक्ष्मी नारायण जैन, करीमगंज। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि डॉक्टर पीसी जैन द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। चारों तरफ फैले अंधकार में जब कोई दीपक जल उठता है, तब अंधकार दबे पांव भागने लगता है और आलोक में प्रत्येक वर्ण और आकार स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार से व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर जब कोई साधु साध्वी साधन पथ पर चलने का निश्चय करता है, तब अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। 5 दशक पूर्व एक युवा साध्वी ने दीक्षा अंगीकार कर संयम पथ पर पांव रखा था। आज वे इस पथ पर अनेक कीर्तिमान स्थापित कर चुकी हैं। वस्तुतः गणनी आरिका 105 श्री पार्श्वमती माता जी के 50वें स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव पर अभिनंदन से उनकी गरिमा इतनी नहीं बढ़ रही है जितनी गरिमा उनसे अभिनंदन की बढ़ रही है। जैन जगत की यशस्वी साध्वियों में गणनी आरिका श्री सुपार्श्वमती जी माता जी का स्थान प्रथम कोटि की सानिध्यों में आता है। आप श्री का गंभीर ज्ञान, अगाध श्रद्धा, गहन साधना, प्रभु भक्ति में तन्मयता, शांत और साम्य मुद्रा एक चित्ताकर्षक व्यक्तित्व का अनूठा संगम है। जो भी धर्म प्रिय जिज्ञासु बंधु आप श्री के सानिध्य में आता है, विभोर हो उठता है, समर्पित हो जाता है। एक दैविक व्यक्तित्व को पा करके गुणों का धाम, आत्माभिराम, ज्ञान दर्शन, चरित्र रत्नात्रय का संगम, साधनाशीलता व्यक्तित्व, उपदिष्ट पंच महाव्रतों का संपूर्ण पालन, निष्कपट सेवा बोध, मृदु व्यवहार, सभी कुछ तो मिल जाता है आपके व्यक्तित्व में। ध्यान और ज्ञान के अभिनव प्रयोग की नित नूतन प्रकाशमणियों का गुम्फन, अंतराल में छिपे मणि मुक्ता रूपी नव चिंतन की कणिकाएं आपके व्यक्तित्व को विराट बना देती हैं। साथ ही वाग्देवी सरस्वती के आशीर्वाद से उत्तम शब्द रचना, आकर्षक व्याख्यान शैली, ओजस्वी और मृदुवाणी सुनकर श्रोता आत्मविभोर हो उठते हैं। गणनी आरिका श्री सुपार्श्वमती माता जी का सानिध्य सत्संग और विचार चर्चा ज्योति स्पर्श जैसा है। जैसे गैस सिलेंडर लेकर माचिस का हल्का सा स्पर्श देते ही अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, ज्योति फैल जाती है। उसी प्रकार जब जब पूरे आरिका जी की वाणी मुखर होती है, अनुभूतियों की धारा उत्प्रवाहित होती है, तो ऐसा अनुभव होता है कोई आलोक जगमगा रहा है। अनबुझे रहस्य की परतें भेद कर साधना की सहज उपलब्धियां रूपायित हो रही हैं। महामाता जी की तेजोदीप्त मुख मुद्रा साफ साफ एहसास करा देती है कि यहां इस मृणमय देह में चिन्मय ज्योति जगमगा रही है, आलोक बाहर आने को ललक रहा है। साधना की विरल उपलब्धियां जैसे आंखों के झरोखों से बाहर झांक झांक रही है। कुछ देने को अंतर सागर में उच्छ्वसित उर्मियां
किनारे खड़े दर्शन को अपनी शीतलता से आप्लावित कर देना चाहती हैं। आप जब भी बोलती हैं शिष्ट, मिष्ट, इष्ट, आपका एक एक शब्द बहुमूला मोती है जिसमें सुदीर्घ साधना एवं योगाभ्यास जनित विशिष्ट उपलब्धियों की आभा चमकती रहती है। ऐसे दैविक गुणों से मुक्त आत्मपथ की पथिका, आध्यात्म साधिका के लिए मेरी मंगल भावना है कि आप जन जन को प्रतिबोधित करते हुए दीर्घ काल तक भारत की इस पुण्य धरा पर भगवान महावीर का संदेश दिग दिगंत तक प्रसारित करती रहे और दीक्षा के स्वर्ण जयंती पर निदेश जैनानुशीलन करता अभिनंदन। गणनी आरिका 105 श्री सुपार्श्वमती के संयत जीवन का अभिनंदन। विनयावनत डॉक्टर पीसी जैन, निदेशक सेंटर फॉर जैन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि संतोष कुमार पाटनी द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। गणनी आरिका 105 श्री सुपार्श्वमती माताजी का 50वां स्वर्णिम दीक्षा समारोह के जयपुर में मनाए जाने का समाचार सुनकर काफी प्रसन्नता हुई। दिल्ली में हमें जब ये समाचार प्राप्त हुए, हर्ष की लहर दौड़ गई एवं मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि दिल्ली से भारी तादाद में दिनांक 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक आयोजित 4 दिवसीय कार्यक्रमों में माताजी के श्रद्धावान भक्तों ने भाग लेकर पुण्यार्जन किया। देश के कोने कोने से आए भक्तजनों के भारी जन समुदाय के बीच सभी कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से सानंद समारोह पूर्वक संपन्न हुए। समारोह समिति ने दिल्ली क्षेत्र का प्रांतीय कार्याध्यक्ष मुझे मनोनीत किया था। मैंने अपने पूरे मनोयोग से प्रयास कर पूरी कोशिश की कि इस कार्यक्रम में अधिकाधिक लोग पहुंचे, साथ ही अपने व्यक्तिगत सहभागिता निभाने का पूर्ण निष्ठा से प्रयास किया। मेरा विगत काफी समय से माता जी का निकटता संपर्क रहा है। वह जहां जहां भी माता जी का आगमन एवं चातुर्मास हुए हैं, मैं उनके दर्शनार्थ एवं अमृतवाणी को सुनने जाता रहा हूं। माता जी के 50 वर्षों के संयम साधना हमसे छुपी नहीं हुई है। उनकी त्याग तपस्या से हम सभी प्रभावित रहे हैं एवं उनका वर्धाश्र हमेशा बना हुआ रहा है। व्रत उपवासों का नियम एवं कठोरता से पालन, आगम निष्ठ परंपराओं का पालन, शास्त्रों का अनुपम ज्ञान, नमक एवं चीनी जैसे प्रतिदिन काम आने वाली चीजों का त्याग, ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता है। वे समाज की धरोहर है और हमेशा हमारे लिए प्रकाश पुंज का कार्य करती रहेंगी। गुलाबी नगरी जयपुर में आरिका माताजी का चातुर्मास संपन्न हुआ और उसी दौरान उनके 50वें स्वर्णिम दीक्षा दिवस को मनाया गया, जिसमें 3 आरिका दीक्षाओं से और भी 4 चांद लग गए। डॉक्टर प्रमिला दीदी, जो 37 वर्षों से लगातार उनके साथ रहीं, उन्होंने आरिका दीक्षा ग्रहण कर आरिका गौरवमती बनी एवं सरिता दीदी एवं मधु दीदी ने जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर मानव जाति का कल्याण करने का संकल्प लिया। उपरोक्त 50वें स्वर्णिम दीक्षा दिवस समारोह पर मैं अपनी एवं समस्त पाटनी परिवार की ओर से हार्दिक विनयांजलि प्रेषित करता हूं एवं वीतराग प्रभु से कामना करता हूं
कि माता जी हमेशा स्वस्थ एवं दीर्घायु हो। जयपुर संभाग के अध्यक्ष मेरे अभिन्न स्नेही श्री कमल बाबू जैन को इस स्मारिका के सुंदर प्रकाशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। विनयावनत संतोष कुमार पाटनी, प्रांतीय कार्याध्यक्ष समारोह समिति, दिल्ली। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि प्रकाश चंद पटोदी द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। इस युग में वीतरागी गुरुओं का चरण सानिध्य ही वास्तव में संयम की भूमिका निभाने में दृढ़ता प्रदान करता है और इस युग की महान नायिका परम विदुषी आरिका गणनी 105 श्री सुपार्श्वमती जैन समाज की महान धरोहर है, जिनकी 50 वर्षों की संयम साधना ने जहां नारी जीवन का गौरव बढ़ाया है, वहीं भारतवर्ष के कोने कोने में धर्म की प्रभावना की है। माता जी का संपूर्ण जीवन प्रत्यक्ष आगमन रूप चर्या का उदाहरण है। किसी भी विषय परिस्थितियां क्यों न आ जाए, पर अपनी चर्या में प्रमाद करने में यह समयानुकूल परिवर्तन करते हुए भी कभी नहीं पाया। सदैव प्रसन्नचित रहने वाली करुणामय मां के चरण सानिध्य में जो भी भक्त पहुंचते हैं, मां बड़े ही वात्सल्य तरीके से उनके असाता वेदनीय कर्मों को हल्का करने का प्रयत्न करती है तथा सभी प्रकार की शंकाओं का समाधान करती हैं। जब माताजी कीर्ति नगर जयपुर पधारी तो मैं लगातार उनके प्रवचनों का लाभ लेता रहा एवं जब वे नेमी सागर गईं, तब भी मैं लगातार उनके दर्शनों को जाता रहा। मैं उनसे बहुत प्रभावित था। उनकी सादगी, वात्सल्य व नियमों में कठोरता देखते ही बनती है। ऐसी महान विभूति का जयपुर में 50वां स्वर्णिम महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे शुभ अवसर पर मैं उनको हार्दिक विनयांजलि प्रेषित करता हूँ एवं भगवान महावीर से उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु की कामना करता हूँ। विनयावनत प्रकाश चंद पटोदी, मोजमाबाद, जयपुर। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि पूनम ठोलिया द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। गणनी आरिका सुपार्श्वमती माता जी का मेरे जीवन पर अमिट प्रभाव पड़ा है, जिसका सुयोग्य मेरे पुण्योदय से मुझे सहजता से प्राप्त हुआ। प्रथम बार वर्ष 1999 के आरिका माता जी के जयपुर चातुर्मास के पश्चात उनका नेमी सागर कॉलोनी में श्री मंदिर जी के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हेतु मंगल प्रवेश हुआ, जिसकी सभी व्यवस्था स्वर्गीय श्री पूनम चंद जी गंगवाल द्वारा की जानी थी, जिसके कारण हमें भी उत्साह से काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसी समय माता जी की त्यागमयी मूर्ति देखकर मेरे मन में विचार आया कि मंदिर तो बन गया, जहां अभी जैन परिवार भी ज्यादा नहीं आए हैं, तो मूर्ति का अभिषेक प्रतिदिन कैसे होगा। और उसी दिन से मैंने प्रतिदिन अभिषेक करने का संकल्प लिया और आज तक मैं अभिषेक व पूजन नियमित करता आ रहा हूं। इससे पूर्व मैं कभी मंदिर नहीं जाता था। 9 वर्ष बाद फिर संयोग बना और 50वें स्वर्णिम वर्ष में माता जी का चातुर्मास नेमी सागर कॉलोनी में ही होना पक्का हुआ और मुझे फिर उनके चरणों में बैठकर 4 माह तक सेवा करने का मौका मिला।
बाबूजी स्वर्गीय पूनम चंद जी के साथ हमने उनके दिशा निर्देशों में कार्य कर चातुर्मास को ऐतिहासिक बनाया और ऐसे मेरे जीवन में दो अवसर भी आए। एक तो मेरे बच्चों का ऊटी कॉलेज में 18 जून 2007 को एडमिशन को जाने का टिकट 2 माह पूर्व ही बन गया था, किंतु मालूम पड़ा कि 20 जून को माताजी का मंगल प्रवेश है। मैंने टिकट कैंसिल करवाकर 21 जून को परिवार सहित माताजी का आशीर्वाद लेकर ऊटी जाने का कार्यक्रम बनाया। वह यात्रा बहुत सफल रही। साउथ की पूरी यात्रा कर बच्चों को ऊटी छोड़कर हम सानंद वापस आए। मेरे पिताश्री हमारे परिवार जनों की एक बोगी सम्मेद शिखर जी यात्रा पर ले जाने हेतु आरिका माताजी का आशीर्वाद प्राप्त करने गए। तब माताजी ने कहा कि यात्रा सफल होगी। उस समय वर्षा काफी हो रही थी। तब माताजी ने हमें एक दिन पहले जाने का आशीर्वाद दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि दूसरे दिन वर्षा भी हुई एवं ट्रेन की भी एक स्थान पर दुर्घटना हुई। हमारा एक दिन पूर्व जाने से सम्मेद शिखर जी की यात्रा सानंद हर्षोल्लास से संपन्न हुई। ऐसे कई अवसर मेरे जीवन में आए तो माताजी के आशीर्वाद से पूर्ण हुए। मैं उनके 50वें दीक्षा महोत्सव पर मेरे परिवार जनों सहित हार्दिक विनयाञ्जलि प्रेषित करता हूँ एवं भगवान नेमिनाथ स्वामी से उनके सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। इस पुनीत कार्य को करने के लिए मैं मेरे अग्रज श्री कमल बाबू को धन्यवाद देता हूँ। विनयावनत पूनम ठोलिया, मंत्री श्री दिगंबर जैन मंदिर, नेमी सागर कॉलोनी, जयपुर। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयाञ्जलि सुशील जैन द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयाञ्जलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। गणनी आरिका 105 श्री सुपार्श्वमती माताजी का आज से 50 वर्ष पूर्व जयपुर में दीक्षा लेना एवं स्वर्णिम 50 वर्ष पूर्ण होने पर गुलाबी नगरी जैनपुरी जयपुर में समारोह होना हम सभी के लिए बहुत खुशी और गरिमा का विषय है। आरिका माताजी के बारे में बहुत कुछ पढ़ने और सुनने का अवसर मिलता रहा, किंतु निकटता से दर्शन करने व अमृत वाणी का भरपूर लाभ वर्ष 1999 में भट्टारक जी की नसिया में चातुर्मास के दौरान प्राप्त हुआ। पूर्वोत्तर राज्यों में जहां माताजी के कई चातुर्मास हुए, मेरे स्वयं के कई संबंधी वहां रहते हैं। वे सभी माताजी के अनन्य भक्तों में रहे। माताजी की त्याग, तपस्या, उनका आगमानुसार लंबा संयमित जीवन, आजीवन नमक व चीनी का त्याग आदि ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो उन्हें अपने आप में महान बनाते हैं। इसलिए उनके प्रति लोगों में अटूट श्रद्धा है। मैं स्वयं भी उनके प्रवचनों व समुचित ज्ञान से बहुत प्रभावित हूं। 1999 के बाद सुखद संयोग से जयपुर में उनका 50वां स्वर्णिम दीक्षा दिवस मनाया गया, जिसमें मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह नजदीक से भारी जन समुदाय के बीच कार्यक्रमों को देखने व सहभागिता निभाने का पुण्यार्जन प्राप्त हुआ। मैं मेरे परिवारजनों की ओर से आरिका माताजी के 50वें स्वर्णिम दीक्षा समारोह पर हार्दिक विनयाञ्जलि प्रस्तुत करता हूँ एवं भगवान से उनके दीर्घायु व स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ। विनयावनत सुशील जैन, सेठी कॉलोनी, जयपुर। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयाञ्जलि
राजेंद्र कुमार लुहाड़िया द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। आज भारतवर्ष के कोने कोने में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गणनी आरिका श्री 105 सुपार्श्वमती माता जी का स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव मनाया जा रहा है। जगह जगह से विनयांजलि दी जा रही है। ऐसे में मेरा भी समर्पण भाव हुआ कि मैं परम पूज्य माता जी को विनयांजलि समर्पित करूं। जिस प्रकार से सदैव साधु संतों की वैयावृत्ति, आहार आदि में उत्साह से भाग लेता रहा हूं, मैंने नजदीक से माता जी का जयपुर कार्य का चातुर्मास एवं नेमी सागर कॉलोनी का चातुर्मास तप साधना में लीन माता जी को देख मेरा हृदय गदगद हो गया। मैंने परम पूज्य माता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया तथा उनकी सानिध्य में सेवा का भाव और प्रबल हुआ। ऐसे सुअवसर पर अपनी सादर विनयांजलि समर्पित करता हूं। जैन श्रमण परंपरा की वयोवृद्ध तपस्विनी दीर्घतम दीक्षा काल की पोशिका, मूल अम्बराय की प्रत्यक्ष धरोहर, जिन दीक्षा प्रदायिका आगम की पूर्ण ज्ञानी, करुणा एवं वात्सल्य की साक्षात प्रतिमूर्ति, गुरु परंपरा की पाषाण रेखा, जिनका चरण सानिध्य सदैव सुलभ है, ऐसी परम पूज्य गणनी आरिका प्रमुख आगमानुसार चर्या की कसौटी पर 100% खरी उतरने वाली आरिका 105 सुपार्श्वमती माता जी हमारा पथ आलोकित करें। सुपार्श्वमती माता दिगंबर जैन की पताका फहराती रहे तथा हमें उनका सानिध्य एवं आशीर्वाद मिलता रहे। इसी कामना के साथ उन्हें समस्त परिवार की ओर से सादर विनयांजलि समर्पित करता हूं। विनयावनत राजेंद्र कुमार लुहाड़िया, जयपुर। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने।